वर्कशॉप कैलकुलेशन की हम अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, तो इस पर सबसे पहले देखते हैं हम इसका 5वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 1650 की लागत वाली एक वस्तु बेचने पर 210 का लाभ होता है, यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है हमारा 1650 रुपये की लागत है इसकी क्रय मूल्य, और बेचा इसको तो लाभ हो गया उसको 210 का। पूछता है कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब क्या होगा, क्रय मूल्य में हम क्या जोड़ देंगे, लाभ को जोड़ देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ पर, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देखो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, 1650 दिया है, लाभ दे रखा है हमको यहाँ पर 210। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो आंसर क्या होगा, 1650 और 210 को जोड़ने पर हमें कितना मिलता है यहाँ पर 1860, ये हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पर हानि दिया होता तो हम क्या करते उसमें से उसको माइनस करते क्रय मूल्य में से, लाभ दिया तो क्या कर देंगे उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, छठा क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन 25% हानि उठाकर 1950 रुपये में बेचा। कितने बेचा है, 1950 में, और 30% लाभ कमाने के लिए उसे मोबाइल फ़ोन को कितने में बेचना चाहिए। अब हानि में तो बेचा उसने 25% की, जब हानि हो रही है तो कितने बेच दिया, 1950 में। तो हमारा जो बेचा गया मूल्य अभी कितना है, 1950 है। अब 1950 जो मूल्य है, ये जब 100 में से हम क्या घटाएंगे, 25% को घटाएंगे तो कितना परसेंट है, 75% है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा कितना परसेंट है, 1950 किसी वस्तु का क्या है, किसी रेट का 75% है। क्लियर हो गया इतना। देखो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कितना परसेंट है, 75% है। अब कोई वस्तु क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। जैसे हमने यहाँ पर दिखा रखा है, एक 100% की वस्तु को हमने 4 भागों में बांटा है, तो 25, 25, 25 और 25, तो कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। जब चारों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर 100% मिलेगा। अब ये 75% है, तो 75% के लिए हमें कितने भागों को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर 3 भागों को, 1 2 3, 25 दूना 50 और 25 तियान 75। तो ये जो हमारा 1950 है, ये उसका क्या है, तीसरा भाग है। कितना भाग है, तीसरा भाग। अब हमको इसका क्या दिखाना है, एक भाग निकालना है कि इस एक भाग यानी कि एक भाग का रेट कितना होगा, क्योंकि 3 भाग का रेट कितना है हमारे पास, 1950 है। तो 1950 को हम 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ मिल रहा है देखो हमको 650। ठीक है, क्योंकि 6 तियान 18 होता है और 3 पंचे 15 होता है, और 0 को हम ऐसे लगा देंगे तो एक भाग। यहाँ पर हमारे एक भाग की कीमत कितनी हो गई है, 650 हो चुकी है। अब भाग कितने हैं इसमें, टोटल हमारे 4 भाग हैं, तो यहाँ पर हम 4 भाग को निकाल सकते हैं। इसको हम देखो, हम 650 को कर देंगे 4 से गुणा, तो ये देखो हमारा आ रहा है 2600, और 2600 क्या आ गया हमारा, ये 100%, यानी कि हमारी वस्तु 2600 की थी, वो जिसे इन्होंने क्या किया था, 25% हानि में बेच के कितने का बेचा था, 1950 का बेचा था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 30% हमें लाभ इसमें कमाना है। तो देखो कोई वस्तु क्या होती है, अपने आप में 100% होती है, अगर मैं उसमें 30% का लाभ जोड़ दूँ तो कितनी परसेंट हो जाएगी, वो 130%। अब हमें पता है जो हमारी वस्तु का 100% का मूल्य है वो कितना है, 2600 रुपये है। अब इसका हम 1% निकालते हैं। देखो 2600 का 1% निकालेंगे तो बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल, तो आंसर कितना आया हमारा, 26 रुपये। हमें 1% का आंसर मिल चुका है, वो कितना है, 26 रुपये है, और हमें निकालना कितना है यहाँ पर, 130%। तो क्या करेंगे, देखो 26 गुणा 130, तो आंसर कितना आएगा हमारा, 3380। तो 3380 रुपये का उसको क्या होगा, इतने में वस्तु को बेचना होगा 30% लाभ कमाने के लिए, क्योंकि वस्तु का 100% मूल्य कितना है, 2600 है, और जब 30% का उसमें लाभ कमाने के लिए हमें इसको 3380 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि राकेश ने एक मोबाइल फ़ोन 5400 में और एक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज 9600 में ख़रीदा। ठीक है, मोबाइल ख़रीदा है उसने 5400 में, और फ्रिज ख़रीदा है कितने में, 9600 में, और मोबाइल फ़ोन उसकी लागत कीमत के 3/4 में और रेफ्रिजरेटर उसकी लागत के 1 सहित 1/3 में बेचा। तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करो कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ।
तो देखो मोबाइल की कीमत कितनी है हमारी यहाँ पर 5400 है, और बेच का कितने में उसको, उसके 3/4 में, कितने में 3/4 में। तो जब हम 5400 का 3/4 निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 5400 इंटू 3/4, यानी कि 3/4 की उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो 4 से जब हम 5400 को काटेंगे तो 4 एकम 4, फिर क्या बचेगा यहाँ पर हमारा, 1 बचेगा, 14 हो गया, 4 3 12, अब बचा यहाँ पर 2, ये हो गया 20, 4 पंचे 20, फिर हमारा 0 ऐसे उतर जाएगा, तो ये हो गया हमारा इसका 1350। अब इसे हम इस 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए कितना आ रहा है, 4050, यानी कि 4050 में उसने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। खरीदा कितने में था, 5400 में। तो देखो महंगी खरीदा है और सस्ता बेच दिया है, तो यहाँ पर हो क्या रही है, उसको हानि हो रही है। अब हानि कितनी हो रही है वो देखते हैं। देखो 5400 का खरीदा है और 4050 रुपये का बेच दिया है, तो कितने की हानि हो चुकी है, राकेश को यहाँ पर 1350 की हानि हो चुकी है, किसमें, मोबाइल फ़ोन में। अब हम बात करेंगे फ्रिज की, तो फ्रिज का मूल्य कितना है, 9600 है, और बेचा कितना है उसको, 1 से 1/3 में बेच दिया है उसके। तो देखो कीमत हो गई 9600 लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे, तो 9600 का 1 सहित 1/3 भाग हम निकालेंगे, तो 3 क्या हम 3 और 1 4/3, तो क्या हो जाएगा ये 4/3। तो 9600 का 4/3 जब हम निकालेंगे तो 3 से कितनी बार कटेगा, 9, 3 बार, 3 3 9, 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार, 3 दूना 6, और 2 जीरो हमारे ऐसे ही उतर जाएंगे। अब 4 की गुणा हो जाएगी 3200 के साथ, तो कितना आ रहा हमारा 12800 में उसको बेच दिया है। अब खरीदा कितने में था, 9600 में, और बेचा कितना है 12800 में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सस्ती में खरीदी और महंगे में क्या हो गया, उसको बेच दिया। अब हो रहा है यहाँ पर लाभ। अब हम देखते हैं कितना पैसे का हमको यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो जब हम 12800 में से 9600 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 3200। तो 3200 रुपये का लाभ हो रहा है किसको बेचने में, हमको फ्रिज बेचने यानी कि रेफ्रिजरेटर को बेचने में, और मोबाइल को बेचने में 1350 का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब क्वेश्चन पूछता है कि उसको ज्ञात करो कि लाभ हुआ या हानि हुई। तो लाभ हानि ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे हम, देखो 3200 में से 1300 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट है 3200 का और लॉस कितने का है, 1350 का। तो इस प्रकार हमें 1850 रुपये का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है राकेश को। तो आंसर कितना रहेगा इसका, 1850। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। प्रतीक ने एक वस्तु को 7200 में खरीदकर 5400 में बेचा। इस वस्तु के बेचने पर उसे कितना प्रतिशत हानि होता है, ठीक है। तो हानि तो उसको हो रहा है क्योंकि उसने 7200 में खरीदा और कितने बेच दिया, उसको 5400 में बेच दिया है। तो परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है कि कितने परसेंट की उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब क्रय मूल्य देखो कितना है हमारा 7200, विक्रय मूल्य कितना है हमारा 5400। तो हानि निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 7200 में से हम 5400 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, 7200 माइनस 5400। तो घटाने पर कितना आ रहा है हमको, 1800, यानी कि 1800 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट की हानि हो रखी है। तो यहाँ पर हम 7200 में से 1800 का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो वो क्या होगा, हमारा प्रतिशत हानि होगा। तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला बनता है यहाँ पर 1800 गुणा 100/7200, क्योंकि यहाँ पर हमको 7200 में से जो 1800 है उसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल, तो क्या हो गया 18 गुणा 100/72। अब 18 एकम 18, 18 चौको 72, क्या बचा हमारे पास 100/4। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा 20 और 4 पंचे 20। तो कितना परसेंट की हानि हो रही है हमको यहाँ पर, 25% की हानि। तो 25% हमारा क्या रहेगा यहाँ पर आंसर रहेगा।